ओम शांति। सुनते हैं 25 फेब 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी मधुबन में 50 विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने एक बल एक भरोसे की स्थिति किसे कहेंगे, फिर बाबा ने कौन सी स्टेज पर बैठना है और कौन सा हार पहनना है, कौन सी डोर बांधनी है, महाराज की स्थिति क्या है। तो आओ सुनते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली 25 फरवरी 86 की मुरली। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया। बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिल्लाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा, लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांसेज हों, मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर। एक थी स्थूल स्टेज, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इससे स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्म प्रीति की रीति सदा, परमात्म प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एकरस स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों के अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी ना। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध हैं या सिर्फ मुख्य 3 संबंध हैं। 3 संबंध तो हमेशा ही बाबा कहते, बाप, टीचर, सतगुरु, लेकिन हमारे सब संबंध हैं। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां भी हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा विनाशी भाव
अमर भाव, आज एशिया का ग्रुप बैठा है। एशिया की विशेषता क्या है? विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ, तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। शुरू शुरू में जापान से निमंत्रण मिला था, शायद 54 में गए या कब दादी और वो सब, हाँ, रतनमणि दादी। तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावें, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लक्की है। और दूसरी विशेषता, सबसे भारत के समीप एशिया देश, जो समीप होता है उनको सिक्की लद्दे कहते हैं, और सिक्की लद्दे बच्चे छिपे हुए। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है, मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं, हर एक दो से ज़्यादा स्नेही। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह। मेरे कोई बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। करके गोपी के साथ गोपी बल्लभ है। सिर्फ एक राधे सेवा सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी बल्लभ है। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र हो। इसको कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। पद्मा पद्म भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में कोई हो ना। जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिक्की लद्दे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं। बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हैं। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी ना किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, कहाँ जाएगा बीज, वो फलेगा। परिचय होने के कारण शायद संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुँचे हो। वाह, सुनो राज। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के उन्हों से अपनापन लगता है ना, जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंचकर अपने सेवा का भाग्य लेने का निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्मा बन जाते, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है।
और डबल विदेशियों को एक गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते सेंटर स्थापन करने के। वाह, बताया ना, 6 महीना साल बस हुआ और सेंटर खोलने चल पड़े। किसी भी देश में जाके सेंटर जा खोलेंगे। तो यह भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो यह डबल अटेंशन हो जाता ना। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, समझा। डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब धरनी अच्छी हो गई है, हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा। ऐसे माइक तैयार करो। अच्छा, बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर की स्याही बनाए, धरनी को कागज बनाए, ऐसे ही आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन एक सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की रास मिलती है ना, और सभी रास करते भी अच्छी हो। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की रही रास देखते रहते हैं। अष्टरत्नों की यही रास है। आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार ना हो तो शोभा नहीं होती। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं ना। ब्रजेंद्रा दादी से बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही हो, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगारी मूर्त बन गई हो। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते, लेकिन समाये हुए रहते हैं। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो कितनी प्यारे बाबा ने आज मुरली में कितना एशिया वालों को महारास क्या, गोपी बल्लभ की गोपियाँ, सर्व संबंधों की डोर, कितने ध्यान खिंचाए। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।